अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी चटपटी सी जो है वो आज बिरयानी बनाएंगे हम। और फिर ये व्लॉग जो आज का स्पेशल मेरा बच्चों के लिए है। बच्चे मन के सच्चे, आज मैं स्पेशल बिरयानी बनाने लगी हूँ चटपटी सी बच्चों के लिए। तो बाद में बच्चों को जो हमारे इर्द गिर्द घरों में रहते हैं उनको मैं बुलाऊंगी और फिर उनको खाना खिलाऊंगी। तो चले अपनी जो डिश है उसका स्टार्ट करते हैं। चिकन लिया है जी मैंने, 1.5 किलो है मेरे पास चिकन, मैंने साफ़ कर लिया है। और इसके साथ 1.5 किलो चिकन लिया है और 1.5 किलो ही मैंने चावल लिए हैं। चावल जो है वो अभी मैंने भिगोए नहीं है, लेकिन जैसे ही हम अपने स्टार्ट करेंगे बनाना तो उससे पहले मैं इसको साफ़ जो है वो दफ़ा धो के जो है वो भिगो लूँगी। 1 अदद प्याज है मेरे पास, वो मैंने चॉप कर लिया है। और इसके साथ जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट मेरे पास जो है वो 2 चम्मच है। 2 चम्मच मैंने मसाला लिया है अचार गोश्त, क्योंकि इसमें कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ सारा कुछ होता है, तो बहुत ही मज़े का जो बिरयानी में टेस्ट, चटपटी बिरयानी में बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। और इसके अलावा मेरे पास जो है 3 सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने टुकड़ों में काट ली हैं, पूरी नहीं रखी। धनिया मेरे पास गार्निशिंग के लिए, ये हम ऊपर से छिड़केंगे जब दम लगाएंगे उस वक्त। और आलू बहारा है मेरे पास, 15 दाने जो हैं वो आलू बहारे के मैंने लिए हैं। इससे खट्टा मीठा टेस्ट जो है बिरयानी में बहुत ही मज़े का आता है। हमें पास इसके अलावा जो है वो ज़रदा रंग है, जो हम लास्ट पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके वो ऊपर जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे छिड़क देंगे। और बिरयानी मसाला मेरे पास 1 चम्मच है और 2 चम्मच नमक है। नमक दोबारा चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे, क्योंकि 1.5 किलो चावल हैं तो क्योंकि मसाले में भी नमक है, तो इस वजह से 2 चम्मच नमक मैंने लिया है। बाद में इसको टेस्ट करके दोबारा ऐड करना हुआ तो कर लेंगे। अब मैं चावल जो है वो भिगो लेती हूँ, ताकि हम जब अपनी रेसिपी स्टार्ट करें तो उतनी देर तक चावल जो है वो अच्छी तरह भीग जाए। व्यूअर्स, चावल जो हैं वो भीग चुके हैं, वो मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं चूल्हा ऑन करूँगी, फ्लेम ऑन कर लिया है और मैंने देचकी ऊपर रख दी है। देचकी गर्म हो चुकी है, इसमें हम जो है वो 1.5 कप जो है वो ऑयल डालेंगे। ऑयल भी गर्म हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देचकी जो गर्म थी। तो जो हमारे पास प्याज चॉप की हुई है वो इसमें डालेंगे हम और इसको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गई, टमाटर रह गए थे 2, जो टमाटर है वो लंबे स्लाइस में मैंने काट लिए हैं, क्योंकि इस तरह वो जल्दी भुन जाते हैं उसमें। जो प्याज है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है, इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि डार्क ब्राउन करेंगे तो उसमें वो तड़के वाला जायका, टेस्ट और रंग जो है वो आ जाएगा, इसलिए हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। लाइट ब्राउन जब हो जाएगा फिर इसमें दूसरी इंग्रेडिएंट शामिल करना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, हमारा जो प्याज है वो ब्राउन, लाइट ब्राउन हो गया, बस इतना ही हमने करना है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमारे पास 2 चम्मच था वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको हमने 2 से 3 मिनट जो है वो भूनना है, ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह इसकी जो है वो भुनाई करनी है। मसाला जितना ज़्यादा अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही जो भी कुछ भी हम पका रहे होंगे उतना ही टेस्ट उसमें ज़्यादा अच्छा आएगा। 3 मेरे पास जो सब्ज़ मिर्च थी वो भी हम इसमें ऐड करके भून लेते हैं साथ। अच्छी तरह फ्राई करना है इनको। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी जो है वो चटपटी सी बिरयानी बनेगी, क्योंकि इसमें हमने टमाटर भी डाला है। और इसके अलावा हमारे पास जो आलू बहारा था वो भी हम इसमें डालेंगे। विनीगर भी शामिल करेंगे, उससे चावल टूटता नहीं है। तो जब ये सारी इंग्रेडिएंट्स होगी, और हमारे पास अचार गोश्त मसाला मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड करना है और 1 चम्मच जो है बिरयानी मसाला ऐड करना है, तो बहुत ही मज़े की जो है वो बिरयानी बनेगी। अब इसको अच्छी तरह हमने भून लेना कि टमाटर जो गल जाए। व्यूअर्स, टमाटर जो है हमारे सही तरह जो है मिक्स हो चुके हैं।
अब हम इसमें जो हमारे पास स्पाइसेस हैं, जो मैंने अचार गोश्त मसाला लिया है 2 चम्मच, और इसके अलावा मेरे पास जो है वो 1 चम्मच बिरयानी मसाला और 2 चम्मच नमक है, वो इसमें ऐड करेंगे हम। नमक जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी मुझे ये भी थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि जब मैं दोबारा इसको चख लूँगी, अगर कम हुआ तो मैं और ऐड कर दूँगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। स्पेशली आज जो बिरयानी मैं बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों के साथ शेयर करेंगे, मिलके बैठ के खाएंगे। अब जो 1.5 किलो मेरे पास गोश्त था, वो मैंने इसमें चिकन था वो शामिल कर दिए हैं, और चिकन को हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। जब हम चिकन की भुनाई करेंगे तो वो 4 से 5 मिनट होगी, ताकि बाद में चिकन की जो स्मेल है वो भी ना आए। और वैसे भी अगर अच्छा भुना हुआ होगा तो बिरयानी ज़्यादा मज़े की, ज़्यादा टेस्टी बनेगी। पहले मैंने आपसे सिंधी बिरयानी की जो रेसिपी है वो शेयर की है, और आज जो है वो हम चटपटी बिरयानी बना रहे हैं। अब मैंने इसमें जो है वो, ये मेरे पास जो जग है, इसमें 3 गिलास जो है वो पानी होता है, तो मैं 3 गिलास पानी जो है वो इसमें शामिल करूँगी। मैंने कभी पानी पे मैश करके नहीं डाला, और वैसे 2 गिलास चावल हों तो 4 गिलास पानी होता है, 3 गिलास चावल हों तो 6 गिलास पानी होता है, और 1 किलो में 3 गिलास चावल होते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप जितने चावल लें उस हिसाब से पानी जो है वह शामिल कर लें। और मैंने जो है पानी 3 गिलास इसमें डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास जो चावल भीगे हुए हैं मैं उनका भी पानी नहीं उतारती मैं, क्योंकि पहले अच्छी तरह उसको सही तरह साफ़ कर लेती हूँ, और बाद में वही पानी इसमें चावल जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। आलू बहारा इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास हैं, क्योंकि उससे इसका जो खट्टा मीठा टेस्ट है वो अच्छी तरह यखनी में निकल आएगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो हमें हासिल हो जाएंगी। और ये जो है 10 से 12 मिनट जो है हम इसका ढक्कन दे देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए, और बाद में फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो फिर करेंगे। अब वीवर्स 12 मिनट हो गए हैं, मैंने ढक्कन उठाया है, और जो है गोश्त हमारा तकरीबन गल गया है। इसमें जो चावल हैं वो पानी समेत मैंने इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि मुझे अपना आइडिया होता है कि कितना पानी इसमें होगा तो चावल से ही गल जाएगा, पक जाएगा। तो हमारे पास विनीगर है, वो भी अभी हमने इसमें शामिल करना है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और चावल टूटता नहीं है। अब इसको पकने देंगे। विनीगर हम इसमें जो है वो मैंने शामिल किया है, जो 2 चम्मच मैंने लिया था। अब इसको थोड़ी देर चावल जो पक जाता है, फिर मैं आपके साथ दिखाती हूँ आपको कितना पानी रख के जो है वो दम लगाना है मैंने। वीवर्स ये देखिए, चावलों में इतना पानी है, और मैं हमेशा पानी जब थोड़ा सा रह जाता है तब दम लगाती हूँ, कि दम जो है वो 10 मिनट लगाना पड़ता है, और चावल जो है वो अच्छे से पक जाता है। मेरे पास जो ज़र्दा रंग था वो हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं, पानी में मिक्स कर लिया था मैंने। और इसके अलावा मेरे पास सब्ज़ धनिया काटा हुआ था, वो ऊपर गार्निशिंग के लिए, इससे भी फ्लेवर में बड़ा फ़र्क पड़ता है और लुक भी अच्छी आती है। अब हम इसको दम लगा देंगे, 10 मिनट का जो दम है वो लगाएंगे। 10 मिनट बाद हमारी जो बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी होगी। वीवर्स, बिरयानी हमारी बन गई है माशाल्लाह। देखिए कितना प्यारी लुक है, और खुशबू बहुत ही मज़े की है। आप यहाँ होते तो मैं आपको चेक करवाती, आपको खिलाती और दिखाती कि कितनी मज़े की जो है वो टेस्टी बिरयानी बनी है। अब हमने ये देखिए, मैं प्लेट में आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ बिरयानी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी चटपटी सी बिरयानी बना ली है हमने। और ये मैंने बच्चों के लिए अब जो है वो प्लेट्स में चावल डाल लिए हैं, बिरयानी मैंने सारी प्लेट में डाल ली हैं। अभी बच्चों को मैं बुलाऊंगी, आवाज़ दूंगी, और उनको फिर बिठा के जो है वो उनको खाना खिलाऊंगी, और उन्हें कहूँगी कि वो मेरी अम्मी की मगफरत के लिए भी दुआ करें।
मेरी अम्मी को हमसे बिछड़े हुए 3 साल हो गए हैं। प्लीज़ व्यूवर्स, आप भी मेरी अम्मी की मग़फ़िरत के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। व्यूवर्स, ये प्लेटों में डाली, अभी मेरे पास खाली प्लेटें भी हैं। अब देख लेती हूँ कितने बच्चे होते हैं, फिर उसमें और जो है वो डाल के सब बच्चों के लिए प्लेट्स बना लूँगी। बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं बिरयानी और ऐसी टेस्टी चीज़ें। अब कमरे में कारपेट है और मैं सोच रही हूँ कि कारपेट के ऊपर जो है वो कोई चीज़ बिछा लूँ, ताकि बच्चे जब खाते हैं तो नीचे गिरता भी है, तो कारपेट जो है वो बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इसके ऊपर कोई चादर बिछा देती हूँ ताकि बच्चे इजी होके जो है वो खा सकें। एसी भी मैंने लगा दिया है ताकि बच्चों को गर्मी ना लगे और वो आराम से ठंडक में बैठ के खाना खाएं। व्यूवर्स, ये मैंने जो है एक मेरी पास एक्स्ट्रा चादर पड़ी हुई थी, बेडशीट थी जो अब मैं नहीं बिछाती, वो मैंने नीचे बिछा दी है। और अब जो है बच्चों को, ताकि अगर वो गिर भी जाए तो कोई मसला। दुरूशी पढ़ना है। पढ़ो जी आवाज़ में दुरूशी पहले। जेबी तो देखो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पढ़ो आगे। अल्लाहुम्मा बारिक रब्बी जालनी रब्बाना। चलो बच्चों, अब आपने दुआ करनी है। हाथ उठाएं दुआ के लिए। चलिए अल्लाह ताला से दुआ करें। दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। फैसल के इनके जो पापा हैं उनके दादा अब्बू को, दादी अम्मी को, मेरी दादी अम्मी को, दादा अब्बू को, नानी अम्मी को, नाना अब्बू को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आपने दुआ करनी है मेरी अम्मी के लिए, मेरी दादी अम्मी के लिए, मेरे नानी अम्मी के लिए, नाना अब्बू के लिए, और इनके पापा के जो दादा अब्बू हैं उनके लिए, उनकी दादी अम्मी के लिए, उनके नाना अब्बू के लिए और उनकी नानी अम्मी के लिए। ठीक है, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं सब लोग जो हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। चलिए शाबाश, अब आप खाना शुरू करें। देखो ज़रा कौन आया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करती हैं। पानी का जग पड़ा हुआ है, जिसने पानी और लेना और ले लें। ये छोटा सा क्यूटू सा, इधर देखो जरा, क्या नाम है इसका? वारिस। इतना प्यारा है। ये सारे बहन भाइयों की शक्ल मिलती है। बेली भर के खाना है, ठीक है, और लेने में तो और बता देना। बच्चों की खूबी यही होती है कि में रियाकारी नहीं होती, दिखावा नहीं होता, जो भी करते हैं सच्चे दिल से करते हैं, मुखलिस होकर करते हैं, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। अल्लाह ताला इन सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें।
और व्यूवर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। एंजॉय करें बच्चे आप बिरयानी।